नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, तेजस सीरीज 4 है। मैं 50 क्वेश्चन करा दिया था, 51वें क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। और 5272 के लिए बहुत बढ़िया क्लास चल रही है दोस्तों। तेजस सीरीज से आप लोग भी जुड़ें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। लाइक की संख्या रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। लाइक बहुत ही जो है अच्छा रहता है, आप लोग करते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। चलिए दोस्तों, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आपका यह अंतिम प्रयास है। एक सीट पर 8 बच्चे हैं, ये जान लीजिए। आप लोगों को 7 बच्चों को पीछे छोड़ना है, उसके बाद ही रेस में आप आगे निकल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51वां है दोस्तों। 50 मैंने करा दिया था। न्यूरोलेप्टिक ड्रग को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से न्यूरोलेप्टिक ड्रग को जानते हैं दोस्तों? 51वां है, एंटी साइकोटिक ड्रग भी कहते हैं इसको। मानव पेल्विस में झुकाव का कोण कितना होता है? तो मानव पेल्विस में झुकाव का कोण जो होता है वो 55 डिग्री होता है। संक्रमित पट्टियों के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का रंग कैसा होता है? 53वां है। तो ये जो होता है दोस्तों संक्रमित, मैंने इसको बताया है दोस्तों, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए पीला रंग होता है, कई बार मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं दोस्तों। अपरिपक्व शिशुओं में पतले नीचे की ओर मुड़े बहुतायत में पाए जाने वाले बाल कहलाते हैं। शिशुओं की बात हो रही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, तो ये होता है दोस्तों, ये बाल कहलाते हैं लेनुगो कहलाते हैं। आप लोग ऐसे टर्म अभी तक नहीं देखे होंगे, लेकिन ऐसे अगर आ गया प्रश्न में तो फिर आप क्या करेंगे, इसीलिए मैं ये क्लास चला रहा हूँ। निम्न में से नर्सिंग प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 55। सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात हो रही दोस्तों। समस्या का आकलन या मरीज की आवश्यकता का पता लगाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। थोरेसेंटेसिस का क्या उद्देश्य है? थोरेसेंटेसिस ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? का इसका उद्देश्य है परीक्षण हेतु प्लूरल फ्लूइड बाहर निकालना। थोरेसेंटेसिस ये टर्म है दोस्तों। डायबिटीज से पीड़ित मरीज को कार्बोहाइड्रेट की अनुशंसित मात्रा प्राथमिकता से किस रूप में लेनी चाहिए? किस रूप में लेनी चाहिए दोस्तों? पॉलीसैकेराइड के रूप में लेना चाहिए। वह अंग जिसमें मूत्र केंद्र तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। टीकाकरण का एक उदाहरण है। टीकाकरण का उदाहरण है कृत्रिम सक्रिय इम्यूनिटी का दोस्तों। नर्सिंग कर्मचारियों के मूल्यांकन के दौरान सर्वाधिक महत्व दिए जाने वाला बिंदु कौन सा है? तो यह जो होगा दोस्तों, रोगी की देखभाल नहीं, गलत है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये भी गलत है। अन्य सहकर्मियों के साथ आपसी तालमेल, ये भी गलत है। अपने व्यवसायों के प्रति समर्पण, ऑप्शन डी हो जाएगा, यही सही होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रोग के द्वितीयक बचाव का एक हिस्सा नहीं है, पूछ रहा है दोस्तों। संकट स्थिरीकरण, ये भी सही। स्क्रीनिंग, ये भी सही है। पुनर्वास, यही नहीं है दोस्तों, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जल्दी पता लगाना, ये भी सही है, लेकिन नहीं यहाँ पर पूछा था। मानसिक रोग की द्वितीयक की बात है। ऑब्लिक गुहा का व्यास है। ऑब्लिक गुहा का व्यास जो होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, आप लोग तेजस सीरीज से जुड़ें। 2000 प्रश्नों का संग्रह है। आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संबंधित असत्य कथन पूछ रहा है, मतलब असत्य कथन कौन सा है? 63वां। इसमें महिला प्रशिक्षित गांव गाइड, ये भी सही है। एक गांव के लिए एक, ये भी सही है। 1000 आबादी पर एक सही है। महिला अशिक्षित गाइड, यही आपका ऑप्शन डी वाला, यही असत्य है। माइक्रोसिफेली की पहचान होती है जब सिर का परिमाप निम्नलिखित से कम होता है। 64वां है। 2 मानक विचलन, गलत है। 4 मानक, ये भी गलत है। 1 मानक, ये भी गलत। 3 मानक विचलन से कम होना चाहिए। माइक्रोसिफेली की पहचान यही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पैथोजन कहलाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65वां। तो पैथोजन जो होते हैं सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। पेरिटोनियल द्रव की बैक्टीरियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक एसिड के काम में लिया जाता है? तो वह दोस्तों जो होता है
सेंटेसिस जो होता है इसको मैंने अभी आपको बताया ही था। जहाँ पर द्रव देखिए वहाँ पर सेंटेसिस शब्द अगर आता है वो लगा दीजिएगा। 67 पर चलते हैं। अल्फ़ा केराटिन एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है? तो जो किसमें पाया जाता है? अल्फ़ा केराटिन। केराटिन जो होता है वो स्किन से संबंधित होता है, वो त्वचा में पाया जाता है। ऑप्शन डी है। एक वयस्क व्यक्ति औसतन मूत्र उत्सर्जित करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 68वां। तो लगभग दोस्तों कितने लीटर, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन मूत्र उत्सर्जित करता है? 68वां का भी हो जाएगा। 69 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन का भाग नहीं है? डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनस, ये तो है दोस्तों। ओरल पोलियो वायरस ये भी है। मीजल्स टीका ये भी है। लेकिन मीजल्स, मम्स और रूबेला MMR जो होता है दोस्तों, यही टीका आपका नहीं होता है, यहाँ पर नहीं पूछा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी पेरिफेरल स्तर के हेल्थ वर्कर हैं? देखिए दोस्तों, ग्राम हेल्थ गाइड ये भी सही है, आंगनवाड़ी वर्कर ये भी है, स्थानीय दाई ये भी है, लेकिन ग्राम सेवक यही नहीं होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक नर्स लिथियम साइट्रेट ले रहे एक मरीज को निर्देश दे रही है। नर्स बताती है कि लिथियम विषाक्तता से बचाव के लिए मरीज को करना चाहिए। व्यायाम करते समय निर्जलीकृत होने से बचाना चाहिए। जब व्यायाम कर रहे हैं तो पानी जरूर पिलवाएं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों। कौन सा टू लेबर पेन का लक्षण नहीं है? 72वां क्वेश्चन। दर्द युक्त गर्भाशय संकुचन, ये तो है। दर्द का सर्विक्स के डायलेशन से संबंधित होना, ये भी सही है। शो की उपस्थिति, ये भी सही है। पेन का गर्भाशय की हार्डिंग से संबंधित ना होना, देखिए नहीं पूछा, तो यही होगा दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सबसे कम स्तर जिस पर स्वास्थ्य क्रिया योजना तैयार होती है, 73वां क्वेश्चन है, उसको हम गांव स्तर कहते हैं। नवजातों एवं शिशुओं में खराब त्वचा स्फीत इंगित करती है, 74वां। तो ये डिहाइड्रेशन का है दोस्तों। खराब त्वचा स्फीत जो है डिहाइड्रेशन का करती है। श्वसन अलगाव में मतलब रेस्पिरेटरी आइसोलेशन में मुख्यतया निम्नलिखित है, तो मास्क का उपयोग दोस्तों। एक मरीज में CSF का नमूना एकत्र करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों CSF में लंबर पंक्चर का किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 77 पर चलते हैं। एक नर्स को यह जानकारी होनी चाहिए कि केवल मक्का खाने की ओर अग्रसर होता है। मक्का खाना 77 है, तो मक्खा खाना पेलेग्रा की ओर अग्रसर करता है। हृदय धड़कन की शुरुआत होती है, 78वां, तो ये ऐसे नोट से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा टीका जन्म के बाद 12 घंटे के भीतर नवजात को लगाया जाता है? ये होता है दोस्तों आपका हेपेटाइटिस बी का टीका होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 79 का। 80 पर चलते हैं। सेंस रिपोर्ट से अस्पताल में जन्म दर का क्या अर्थ है? अस्पताल में शिशुओं के जन्म की संख्या। 81 पर चलते हैं। स्थिति जिसमें मिथ्या विश्वास सख्ती से बनाए रखे जाते हैं जबकि वे अन्य किसी के द्वारा साझा नहीं किए जाते हैं कहलाते हैं, ये भ्रम कहलाते हैं, डेलीशियम कहते हैं दोस्तों। जन्म दर है 82 का, तो जन्म दर है जीवित जन्म 1000 मध्य वर्ष जनसंख्या का। 83वां क्वेश्चन है दोस्तों। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, 83वां क्वेश्चन है 83 का। तो बच्चों में जो होता है क्वाशरकोर होता है प्रोटीन की कमी से। स्तनपान के साथ ठोस आहार शुरू करना क्या कहलाता है? 84, तो ये कहलाता है ऊपरी आहार कहलाता है दोस्तों। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास कैसी चल रही है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, प्रश्न कैसे हैं, और आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। निम्न में से कौन सा एजेंट पैथोजन जीवों को मारता है? 85 का, तो ये है दोस्तों डिसइंफेक्टेंट जो होता है वही मारता है। वक्ष गुहा में
मेडिकेशन डालने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोसीजर काम आता है? 86 का है, तो वो है दोस्तों थोरेसिक कैविटी की बात है तो ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं इसको। 87 पे निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक को एक नर्स द्वारा अच्छे पोषण का सूचक माना जाता है? तो ये ट्रांसफेरिन स्तर होता है दोस्तों, इसको अच्छा सूचक मानते हैं। एक सामान्य स्वस्थ वयस्क में हृदय द्वारा 1 मिनट में पंप किए गए रुधिर का आयतन कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 5000 ml पर मिनट। एक संगठन द्वारा भर्ती के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो वो है दोस्तों विज्ञापन, ये भी सही है। कैरियर डे कार्यक्रम, ये भी सही है। ओपन हाउस, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राथमिक रोग रोकथाम में क्या शामिल है? 90 वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये शामिल है स्वास्थ्य को बढ़ाना एवं विशेष सुरक्षा प्रदान करना। एमएससी में निम्नलिखित में से सभी का आकलन किया जाता है, एक को छोड़कर। एमएससी की बात हो रही है दोस्तों, तो वो होता है, देखिए, सामान्य दिखावा, ये भी सही है। निर्णय, ये भी सही है। और प्रीजज मतलब पूर्वाग्रह, यही नहीं सही है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। मच्छर जो कि गंदे व प्रदूषित जल में जनन करता है, तो वह कौन सा होता है दोस्तों? जो मच्छर 92 वाला है, तो वो क्यूलेक्स होता है दोस्तों। प्रदूषित जल में जनन करता है, क्यूलेक्स। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। शिशुओं में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया क्या कहलाता है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अग्रफ्रोंटल वेद होता है, तो अग्रफ्रोंटल वेद हो जाता है 9 से 18 माह के आयु पर। ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन का अर्थ क्या है? फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन का अर्थ है 95। एसेप्सिस, ऑप्शन ए हो जाएगा। लीवर बायोप्सी के लिए सबसे कॉमन क्षेत्र कौन सा है? तो लीवर बायोप्सी के लिए सबसे कॉमन क्षेत्र जो होता है दोस्तों, हाइपोकॉन्टियल रीजन होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 97 पर चलते हैं। एंजाइमा जिसके सक्रियकरण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, एटीपीएज होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण प्रथम हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है? किसके कारण होती है दोस्तों? एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्वों को बंद होना। एक विभिन्न विषय की सूची जो कि सुपरवाइजर द्वारा निरीक्षण के दौरान 1, 2, 3 के अंकों के रूप में भरी जाती है, ये क्या कहलाती है? यह रेटिंग स्केल कहलाती है। ऑप्शन बी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षक कौन करता है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षक कौन करता है? तो चिकित्सा अधिकारी करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।